नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अमृत बेला साधना केंद्र से मैं चंद्र ऋषि आपके सामने फिर उपस्थित हो चुका हूँ। पिछली बार दिनचर्या का एक टॉपिक लिया था हमने और उसका सिर्फ कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए और किस तरीके से उठने का तरीका क्या चाह रहे वो मैंने बताया था। और अब चलते हैं खान पान और खाने पे। ये सब जरूरी है प्राणायाम के लिए। 24 घंटे तैयारी करना, तब हम अगले दिन प्राणायाम कर पाएंगे। तो स्टार्ट मैं आम पब्लिक की बात करता हूं, जो आप लोग कर रहे हो पहले, जो आपका दिनचर्या चल रहा है ये, और जो भी मैं बताऊंगा उसका रेशो 60 से 70-80% का हो। आप लोग क्या करते हो? ज्यादातर सुबह उठ तो चाय ले लेते हो, चाय पीते हो 1 गिलास। उसके बाद फिर नहाए धोए ब्रश करा, फिर एक चाय और बिस्कुट वगैरह, और अपने ऑफिस बैग उठा के चल देते हैं। नाश्ता हो गया, या माताएं जो बहनें वो अपने काम में लग जाती हैं। फिर 1 बजे हम लंच करते हैं, भूल जाते हैं लंच में। मैंने देखा 2 भी बज जाते हैं, काम में व्यस्त हो जाते हैं, इतना इस शरीर पर ध्यान नहीं देते। फिर वो लंच करते हैं। 3 मान लिया आपने 4 रोटी लंच में ली, आपने 4 रोटी खाई लंच में। फिर बीच में कुछ खा लिया 5-6 बजे, समोसे खा लेते हैं, टिक्की खाते हैं लोग आप लंच करने से पहले। आम मैं देखता हूं कि गोलगप्पे, टिक्की, समोसे, बर्गर, इनकी लोगों बागों की भीड़ होती है 6-7 बजे। फिर वो बर्गर और टिक्की और समोसे वगैरह जो तली हुई चीज़ है उनका सेवन ज़्यादा करते हैं। उसके बाद घर जाएंगे तो भूख कहाँ से होगी? कहेंगे मैं तो समोसे खा के आया हूँ, अभी तो खाया है बाहर। आप इंतजार करोगे हल्का होने के लिए कुछ, और जबरदस्ती 11 बजे फिर खाओगे खाना। और अक्सर आप लोगों के देखा होगा जो फेवरेट डिश बनती है वो हम शाम को बनाते हैं, ना कि दोपहर को, ना सुबह। चाहे नॉनवेज वाले होंगे तो शाम को नॉनवेज बनाएंगे, वेज वाले होंगे तो जो भी पकोड़े या कचौरी या जो भी खीर या जो भी कुछ हैवी जो डिश होता है वो शाम को, मसाले वाले सब्जी वो शाम को बनाते हैं। और 11 बजे बनाया और फिर 12 बजे लेट गए खा के, और सुबह 9 बजे तक अपने जाओ। तो शाम को पूरे जो शाम को हमने खाया खाना हैवी, जबकि सुबह हल्का लिया, दोपहर को हल्का लिया, सबसे ज़्यादा हैवी आप लोग शाम को ज़्यादा खाते हैं, शाम का लेते हो भोजन हैवी। और उस भोजन को लेके सोने से वो पाचन क्रिया कम हो जाती है। पहला, पाचन क्रिया नहीं हो पाती क्योंकि हैवी डिशा खा के लेट गए, ना घूमे ना इधर उधर गए। जब आप पूरे दिन काम कर रहे थे तो खाली, जब आपकी बॉडी को एनर्जी की जरूरत थी सुबह से और 1 बजे तक, और सारे हैवी काम लंच से पहले पहले हो जाते हैं। लंच के बाद लाइट वर्क रह जाते हैं। किसी ऑफिस में देख लो, किसी जो हार्ड काम होगा वो 1 बजे तक हो जाएगा। फिर उसके बाद फॉर्मेलिटीज पूरी होती है, और वो पीरियड हम निकाल देते हैं 1 कप चाय में और 1 बिस्कुट के अंदर। एक तो ये खाने का तरीका गलत है आपका शाम का। दूसरा, आजकल बच्चों को भी आदत होती है खाने से पहले कोल्ड ड्रिंक रखनी, या फ्रिज का ठंडा पानी रखना, फ्रिज का ठंडा या कोल्ड ड्रिंक रख के उसको खाना खाया धोने वाला और कोल्ड ड्रिंक पी ली साथ के साथ, या पानी साथ के साथ पी लिया। वो भी गलत है इस तरीके से करना, वो नहीं करना चाहिए।
पानी जो है खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए, 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। इसका लॉजिक लेकिन आप लोग करते हो। आपका ये पहले मैं आपका तरीका बता रहा हूँ। आप इस तरीके से खाना भी लेट खाते हो, हैवी खाते हो शाम को, फिर खाने के साथ पानी पीते हो। आपका तरीका ये है। कोल्ड ड्रिंक पीते हो, दही शाम को दही वगैरह लेते हो। अब मैं सही तरीका आपको इसी यानी कि आपने 4 रोटी दोपहर खाई और 4 शाम को खाई, अच्छे, और बीच में 10 रोटी हो गया, बीच में जो आपने समोसे और टिक्की बर्गर जो भी बाहर खाने चले गए वो हो गया। अब मैं इसको सही तरीके से आपको रूटीन में डालता हूं कि हम लोगों को सुबह उठते ही सबसे पहले हैवी खाना लेना चाहिए। सुबह चाहे 1 रोटी फालतू खा लो, चाय लो, चाय नहीं लेना चाहिए, 1 कप दूध ले लो, चाय बिल्कुल ही बंद करनी चाहिए खाली पेट। और कोशिश करो, अब कोशिश कैसे होगी अब उसके लिए मैं बताता हूं आपको। सुबह आपने 2 रोटी खा लो, जबरदस्ती नहीं है तो खाइए। सुबह आप दही ले सकते हो, सुबह दही ले और 2 रोटी जबरदस्ती खाएं, 1 रोटी फालतू खा लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुबह नाश्ते में रोटी खाएं, दोपहर तक काम करेगा। आपने रोटी खा ली तो आपको 1 बजे भूख नहीं लगेगी, भूख लगेगी 3-4 बजे। और तरीका क्या है कि हम सुबह खाएं, सूर्य छिपने के बाद कुछ भी नहीं खाना चाहिए। सूर्य छिप जाए उसके बाद हमें भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा लिक्विड पर डिपेंड करें। सही है। अब उसके लिए मैंने बोल दिया, लेकिन आप अमल कैसे करोगे वो भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। जब आपने सुबह 2 रोटी खा ली तो जो लंच 1 बजे करते थे और उस वक्त भूख लगती थी बहुत तेज, क्योंकि आप 1 कप में टाइम मिला नहीं, 3 बजे करोगे, वो आप 3, 4, 5 बजे करोगे वो। और उस वक्त भूख होगी, 5 बजे भूख होगी। 5 बजे जब आप खाना खाओगे तो आपको 7-8 बजे खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 7-8 बजे नहीं, आप 4-5 बजे खाना खाओ, 6 बजे भी खा लो। सुबह खाना खाइए, जो आप दोपहर को खाते हैं वो सुबह खाएं, और उसको खा के आप निकलोगे तो 6 बजे खाएं। वो मेरे हिसाब से चलो, एक दिन सिर्फ 6 बजे। 6 बजे के बाद आप शाम को दूध ले सकते हैं। दूध लेकर अगर आपको गैस की दिक्कत नहीं है, हजम कर पाते हो, हैवी होता है, दूध ना लें। शाम को हल्का वो 6 बजे के बाद दूध ले लें या पानी ले लें, नींबू शिकंजी ले लें, वो लेकर सोएं। एक दिन सोएं से किसी भी, चाहे रात को नींद आए या नहीं, अगले दिन आप सुबह उठोगे तो और तेज भूख मिलेगी सुबह, क्योंकि आपने शाम को खाना नहीं खाया। सुबह डाइट आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी नाश्ते की। तो अगले दिन जो लंच होगा वो है आपका होगा ही जाके 3-4 बजे, 4-5 बजे, 5-6 बजे, 5-6 बजे आएगा। 3-4 बजे आप चने खा सकते हो, आप ड्राई फ्रूट ले सकते हो, वो डाल सकते हो थोड़े, उन्हें खा लो। यानी कि हम पेट में कम से कम डालें, और उसका जो उसके विटामिन, जो कैल्शियम वगैरह या प्रोटीन है, जो चीज कम डालें और प्रोटीन या कैल्शियम ज़्यादा बने। इस तरीके का आपको खाना खाना चाहिए। जब शाम को आप ऐसा करोगे तो आप सुबह आप खाओगे, शाम को फिर आप सुबह खा लिया तो शाम को आपको लेट भूख लगेगी, 5-6 बज जाएंगे, 6 बजे आप खा लीजिए। उसके बाद शाम को जरूरत नहीं है, आस्ता आस्ता आदत डालें, ये जरूरी है। क्योंकि प्राणायाम जब ही कर पाओगे जब आपका पेट बिल्कुल खाली होगा। अगर आपका पेट खाली नहीं है तो आप प्राणायाम के बेनिफिट या पूरा फायदा नहीं ले सकते। आपको शाम सूर्य छिपने से पहले खाना बंद करना होगा, या आस्ता आस्ता डालें तो आप 1 रोटी खा लें। चलो मैं मानता हूँ एकदम नहीं बदल सकते, अगर 4 की भूख है तो 1 रोटी खाएं, दाल का पानी पी लें साथ में, या दलिया ले लें या खिचड़ी ले लें, हल्का लें और कम लें, बस कम लें जितना भूख मर जाए, ज़्यादा नहीं। आप आस्ता आस्ता आदत डालें, ये मुश्किल काम नहीं है। दूसरा, खाने के लिए, खाने से पहले मैंने जैसे कि आपको बताया पानी ना पिए। शाम के टाइम 40 साल की उम्र होगी या 45 की, तो दही
या दही से बने आइटम आपके लिए जहर हैं। आपके हाथ पैरों में दर्द कर देंगे, आपको दमे की शिकायत में हेल्प कर देंगे और ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर ये चीज़ खाओगे तो। शाम के टाइम दही या दही के आइटम 40 साल के बाद नहीं खाने चाहिए। और खाना कितना खाएं? हम 30% रोटी खाएं, रोटी सब्जी 30%, 40% पानी पिए, पानी से पेट भरें 1 घंटे बाद, और 30% हवा के लिए भी छोड़ देना चाहिए, सांस लेने के लिए। खाने का रेशो ऐसे रखें कि आप 4 रोटी की भूख है तो आप 2 खाएं, 2 की जगह पानी पीने की जगह छोड़ें, फिर पानी पिए ज़्यादा, फिर पानी इतना पिए कि श्वास की, ये नहीं है पानी भी पिया तो यहाँ तक, बहुत से आदमी देखा होगा मैं 2 जग पी जाता हूँ एकदम पानी 1 लीटर तक, और वो पानी पीने यहाँ तक, फिर डकार ले रहे हैं। वो पानी पीने के बाद ऑक्सीजन श्वास जो ले रहे हैं हम, उसके लिए ऑक्सीजन के आवागमन के लिए, और पेट में इतना होगा जो हम श्वास ले रहे हैं वो पूरा खाने से होते हुए आवागमन होते हुए बाहर निकल रही है। जो कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं ना, ऑक्सीजन ले रहे हैं छोड़, और कार्बन डाइऑक्साइड जब छोड़ेंगे, जब हम श्वास लेंगे, और श्वास में इतनी ताकत होनी चाहिए खाने को हिला कर बाहर निकल, तो हम पाचन क्रिया सही कर पाएंगे। ज़्यादा खाने से कभी सेहत नहीं बनती, ज़्यादा पचाने से बनती है। आप मैं बहुत देसी आदमी, इसलिए मोटी भाषा, आपने जितना खाया शौचालय में सुबह देखो क्या उतना गंद हमने निकाल दिया। हमने खाई तो 10 रोटी और गंद निकाला, तो बाकी गंद कहाँ गया? उसका खून या वो तो बना नहीं है, वो गंद रुक गया आपकी नसों में, आपकी नाल में भर चुका है। तो कोशिश करें कम खाएं, भूख को कोई मारने की कोशिश करें। ज़्यादा खाने से सेहत नहीं बनती, ज़्यादा पचाने से सेहत बनती है, ये चीज़ नोट करके चलें। अब दूसरी फिर आता पानी। पानी आपको बता दिया कि खाना खाने के 1 घंटे बाद हमेशा पानी पिए, कभी भी साथ के साथ पानी ना पिए। ये थोड़ी खाने के ऊपर डिपेंड थी, इस तरीके से हमें खाना बना के रखना है, तो ही हम प्राणायाम का फायदा उठा सकते हैं, तो ही हम ध्यान लगा सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों को पहले, अब ये मुश्किल नहीं है, मैं बदल चुका हूँ। जीने के लिए खाने की जरूरत नहीं, जीने के लिए श्वासों की जरूरत होती है। खाना महत्व नहीं रखता, श्वास महत्व रखते हैं। आप श्वास कितने आराम से ले रहे हो, ये ऐसे नहीं श्वास ले रहे हो और श्वास के साथ में जब छोड़ रहे हो तो खाना ऊपर आ रहा है, वो आपने खाना ज़्यादा खाया। इसलिए 4-6 रोटी की भूख, आप ये देख लो मेरी डाइट कितनी है, उसका 30% खाएं। कभी भी पानी पिए, 1 गिलास रख लें दिन भर में 3-4 लीटर, तभी पी, थोड़ा उठाएं और आधा गिलास पिया, आधा गिलास से ज़्यादा पानी ना पिए, और थोड़ा थोड़ा करके पानी पिए, तो आपकी बॉडी में जाएगा और सांस लेने में दिक्कत। आप ये खान पीन पर ध्यान रखें, यह आपके प्राणायाम और साधना ध्यान लगाने में मदद करेगा। ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है, इसको नज़रअंदाज ना करें, इसके बिना आप प्राणायाम नहीं कर सकते। अगर पूरा बेनिफिट लेना तो ये आपको फॉलो करना ही होगा। आगे मैं आपको प्राणायाम के बारे में बताऊंगा, प्राणायाम क्या चीज़ है। आगे जब आप उपस्थित होंगे तो नई विचार के साथ होंगे, नई डिस्कस के साथ होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।